चलिए जान लेते हैं 4 अप्रैल 2026 की 25 ताज़ा खबरें। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आपको बता दें कि हरियाणा आप के पूर्व अध्यक्ष नवीन जय हिंद ने दावा किया है कि दिल्ली के सीएम हाउस में राघव चड्ढा के साथ मारपीट की गई थी। दरअसल जय हिंद के अनुसार इस घटना में चड्ढा की आंख भी घायल हुई थी, जिसका इलाज उन्होंने विदेश में कराया। जानकारी के मुताबिक ये दावा एक वायरल वीडियो के जरिए किया गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। असम चुनाव 2026 के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें पप्पू कह दिया, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। दरअसल ये बयान चुनावी रैलियों के दौरान दिया गया, जहां दोनों नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने इस टिप्पणी की आलोचना की है, जबकि बीजेपी इसे चुनावी बयानबाजी बता रही है और मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी में चल रहे विवाद के बीच एक्ट्रेस सोनिया मान ने नेता राघव चड्ढा पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्हें राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद ये विवाद और बढ़ गया है। दरअसल सोनिया मान ने पंजाब के मुद्दों, खासकर एमएसपी जैसे अहम सवालों पर चड्ढा की आलोचना की। जानकारी के मुताबिक एएपी के अंदर भी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं और पार्टी में आंतरिक खींचतान तेज होती दिख रही है। ईरान अमेरिका युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच भारत को बड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि रूस ने भारत को तेल और गैस सप्लाई बढ़ाने की पेशकश की है, ताकि मिडिल ईस्ट में सप्लाई बाधित होने का असर कम हो सके। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे भारत जैसे देशों पर दबाव बढ़ा है। जानकारी के मुताबिक रूस के इस कदम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और महंगाई पर भी कुछ हद तक काबू पाने में मदद मिल सकती है। राजस्थान की लोकसभा सीटों को लेकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा चर्चा में है। आपको बता दें कि मौजूदा 25 सीटें बढ़कर 38 हो सकती हैं, जिसका कारण आगामी डीलिमिटेशन यानी सीमांकन प्रक्रिया है। दरअसल ये प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण करती है और 2026 के बाद नई जनगणना के आधार पर इसे लागू किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित योजना में देश भर में सीटें बढ़ेंगी, जिसमें राजस्थान को भी 13 नई सीटें मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई घटना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आपको बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए इसे साजिश बताया है। दरअसल मालदा में न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक भीड़ ने घेर लिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य में अशांति फैलाकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहती है, जबकि विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया है। महाराष्ट्र में ट्रेनों को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। आपको बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने रेलवे को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों को रोका जाएगा। इंडियन रेलवे ने इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए साफ कहा कि कोंकण रूट पर रोजाना करीब 92 ट्रेनें चल रही हैं और सेवाओं में कोई कमी नहीं है। दरअसल रेलवे ने दादर से रत्नागिरी ट्रेन चलाने की मांग भी खारिज कर दी है, जिससे ये विवाद और बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट लेकर उनकी जमीन पर दुर्गा मंदिर बनवा रही हैं। जानकारी के मुताबिक ये आरोप चुनावी माहौल में लगाया गया है और इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जबकि इससे राज्य की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। केरल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी खुद राज्य में डेरा डालकर चुनावी रणनीति को मजबूत करने में जुट गए हैं। दरअसल पार्टी ने जमीनी स्तर पर कैंपेन तेज कर दिया है और संगठन को सक्रिय करने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इस बार केरल में सत्ता वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रही है, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। असम चुनाव 2026 से पहले एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि दोबारा चुनाव लड़ रहे विधायकों की संपत्ति में पिछले 5 साल में करीब 80% का इजाफा हुआ है। दरअसल 2021 में इन 83 विधायकों की औसत संपत्ति 4.17 करोड़ रुपए थी, जो 2026 में बढ़कर 7.52 करोड़ रुपए हो गई है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग पार्टियों के नेताओं की संपत्ति में भी बड़ा उछाल देखा गया है, जिससे चुनावी राजनीति में पैसों के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं।
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए मुस्लिम दलित वोट बैंक पर फोकस किया है। आपको बता दें कि पार्टी ने 294 में से 284 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें करीब 64 मुस्लिम और 68 दलित प्रत्याशी शामिल हैं। दरअसल कांग्रेस एकला चलो रणनीति अपनाकर अकेले चुनाव लड़ रही है और खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस रणनीति से टीएमसी और बीजेपी दोनों के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है और चुनावी मुकाबला और कड़ा हो गया है। असम चुनाव 2026 से पहले बीजेपी के घोषणा पत्र ने सियासत गरमा दी है। आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूसीसी लागू करने, 2 लाख नौकरियां देने और महिलाओं के लिए अरुणोदय योजना की राशि बढ़ाने जैसे बड़े वादे किए हैं। दरअसल यूसीसी को जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा और घुसपैठ रोकने पर भी जोर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे सियासी टकराव तेज हो गया है। केरल चुनाव 2026 के बीच राहुल गांधी ने रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा भी उठाया। दरअसल उन्होंने दावा किया कि केंद्र और केरल की एलडीएफ सरकार के बीच अंदरूनी तालमेल है, जिससे विपक्ष को नुकसान पहुंच रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है और चुनावी मुकाबला और तेज हो गया है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के व्यापार पर दिखने लगा है। आपको बता दें कि भारत के 10.68 अरब डॉलर के कृषि और डेयरी निर्यात पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ईरान इजराइल संघर्ष के कारण शिपिंग रूट खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हो रहे हैं, जिससे माल ढुलाई महंगी और धीमी हो गई है। जानकारी के मुताबिक बासमती चावल, फल सब्जियां, मसाले और डेयरी उत्पाद सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों और किसानों पर दबाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि युद्ध के कारण पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल का गंभीर संकट पैदा हो गया है। दरअसल पश्चिम एशिया जैसे ऊर्जा क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष का असर वैश्विक सप्लाई पर पड़ा है। उन्होंने बताया कि भारत अपने मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और तैयारी के दम पर इस स्थिति का डटकर सामना कर रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों से दूर रहने, एकजुट रहने और इस मुद्दे पर राजनीति न करने की भी अपील की। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं और मामला अभी अदालतों में लंबित है। दरअसल शाह ने यह भी कहा कि अंतिम फैसला आने से पहले खुद को कट्टर ईमानदार बताना जल्दबाजी है। जानकारी के मुताबिक इस बयान से एक बार फिर बीजेपी और आप के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। असम चुनाव 2026 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 3 गोगोई यानी गौरव गोगोई, अखिल गोगोई और लुरेन ज्योति गोगोई को एक साथ लाकर बड़ा सियासी गठबंधन बनाया है। दरअसल ये गठबंधन पहली बार बना है और खासकर ऊपरी असम की 40-45 सीटों पर असर डाल सकता है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विकास और पहचान के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि विपक्ष इस गठबंधन के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है, जिससे मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। देश भर के किसानों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा सामने आया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक किसानों पर करीब 32.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, लेकिन सरकार के पास कर्ज माफी की कोई ठोस योजना नहीं है। दरअसल एमएसपी की गारंटी और आय बढ़ाने के वादों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और किसानों को राहत देने की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर शिक्षक खान सर का एक पुराना वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि वीडियो में महिलाओं और पश्चिमी संस्कृति को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल इस मामले में भारतीय क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर का नाम भी चर्चा में आया, हालांकि उनकी प्रतिक्रिया को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस बयान को महिला विरोधी बताते हुए आलोचना हो रही है, जबकि कुछ लोग इसे संदर्भ से हटाकर पेश किया गया वीडियो बता रहे हैं, जिससे विवाद और बढ़ गया है। बचपन का कैंसर गरीब देशों में तेजी से जानलेवा बनता जा रहा है, जिसे लेकर चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि 2023 में दुनिया भर में बच्चों की कैंसर से होने वाली 94% मौतें लो और मिडिल इनकम देशों में दर्ज की गईं। दरअसल भारत में ही इसी साल करीब 17,000 बच्चों की मौत कैंसर से हुई, जिससे ये बच्चों में मौत का बड़ा कारण बन गया है। जानकारी के मुताबिक समय पर जांच और इलाज की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है, इसलिए विशेषज्ञों ने बचपन के कैंसर को स्वास्थ्य नीतियों में प्राथमिकता देने की मांग की है।
भारत में विदेशी निवेश को लेकर चिंता बढ़ती दिख रही है। आपको बता दें कि 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से भारी रकम निकाली है, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। दरअसल इस साल अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी निवेश निकाला जा चुका है, जबकि एफडीआई और अन्य निवेश भी धीमे पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक इसी के साथ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट दर्ज हुई है, जो हाल में 10 अरब डॉलर से ज्यादा घट गया, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ा है और आर्थिक चुनौतियां सामने आ रही हैं। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर नकल रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि अब अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में नकल या गड़बड़ी की सूचना देता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। दरअसल पुलिस विभाग ने परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए ये नई व्यवस्था लागू की है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने साफ कहा है कि नकल करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी और सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। आधार सेवाओं को आसान बनाने के लिए UIDAI ने डिजिटल कदम उठाया है। आपको बता दें कि UIDAI ने टेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी कर लोगों को अपने नज़दीकी वेरीफाइड आधार केंद्र आसानी से ढूंढने की सुविधा दी है। दरअसल अब यूजर्स मैप पर जाकर आधार सेंटर का लोकेशन, सेवाएं, टाइमिंग और सुविधाएं देख सकेंगे, जिससे फर्जी केंद्रों से बचाव होगा। जानकारी के मुताबिक इस पहल से देश भर के 60,000 से ज्यादा आधार केंद्र तक पहुंच आसान होगी और सेवाएं ज्यादा पारदर्शी बनेंगी। भारत और अजरबैजान के रिश्तों में नया मोड़ आता दिख रहा है। आपको बता दें कि अजरबैजान ने पहले पाकिस्तान का समर्थन किया था, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। दरअसल अब वही अजरबैजान भारत के साथ रिश्ते सुधारने और सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें व्यापार, ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों देश अब बातचीत के जरिए मतभेद खत्म कर भरोसा दोबारा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह हादसा डिंडोरी इलाके में हुआ, जब परिवार एक कार्यक्रम से लौट रहा था और उनकी कार अचानक पानी से भरे कुएं में गिर गई। दरअसल ड्राइवर का वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 6 बच्चे भी शामिल हैं, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।